राधा Subscribe. स्वामी व्यास संगत जी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष देखे, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात राधा स्वामी बाबा जी से हुई, जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सुरेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। व्यापार में घाटा, कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। एक दिन जब वह बहुत निराश होकर गंगा के किनारे बैठा था, तभी एक वृद्ध संत उसके पास आए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, नेत्रों में गहरा तेज था और उनके चेहरे पर दिव्य शांति झलक रही थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? सुरेश पहले तो चौंका, फिर अपने मन की सारी व्यथा उनके सामने रख दी। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, समय हर घाव भर देता है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। बाबा जी ने सुरेश को अपने सत्संग में आने को कहा। अगले दिन वह उनके आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांत था। चारों ओर राधा स्वामी नाम की ध्वनि गूंज रही थी। जब सुरेश ने ध्यान लगाया तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कुछ ही मिनटों में उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है और वह एक अलग ही चेतना में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसने देखा कि वह एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ है और सामने बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी ने कहा, तुम्हारा सारा दुख तुम्हारी सोच का परिणाम है। यदि तुम नाम सुमिरन करोगे तो सब समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। सुरेश ने जैसे ही राधा स्वामी नाम का जाप शुरू किया, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद के थे। उस दिन के बाद सुरेश की जिंदगी बदल गई। उसने बाबा जी के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां समाप्त होने लगीं। व्यापार फिर से चल पड़ा, परिवार में खुशहाली आ गई और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ आ गया था। आज सुरेश न केवल खुद सुखी था, बल्कि वह दूसरों को भी राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाएं बताकर उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। यदि हम अपने भीतर झांकें और सतनाम का सुमिरन करें, तो हर कठिनाई हमें अपने समाधान के करीब ले जाती है। राधा स्वामी नाम जो ध्यावे, हर संकट से मुक्ति पावे।